स्व सहायता समूह की महिलाओं से छीना रोजगार, हुई बेरोजगार। सरकार की नीति ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को बना दिया कर्जदार। बालाघाट जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए पोर्टल पर किसानों का पंजीयन किया जा चुका है। 1 दिसंबर से जिले में पंजीकृत किसानों से धान खरीदी का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, जो आगामी 19 जनवरी तक चलेगा। इस बीच महिला स्व सहायता समूह के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल इस बार महिला स्व सहायता समूहों को समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करने से वंचित कर दिया गया है। आसान भाषा में कहे तो रोजगार छीनकर महिलाओं को बेरोजगार कर दिया गया है। यहां कटंगी विकासखंड के महकेपार में गत वर्ष महिला समूह के द्वारा धान खरीदी की गई थी, जिसका संपूर्ण भुगतान आज तक समूह को नहीं किया गया। वहीं इस वर्ष समूह को धान खरीदी का काम ना देने की बजाय पुनः सेवा सहकारी समिति मर्यादित महकेपार को धान खरीदी की जिम्मेदारी वापस दे दी गई है। किस समूह की सदस्य हैं आप? स्व सहायता समूह। कौन सा समूह? दुर्गा स्व सहायता समूह। अच्छा, तो जो बीते वर्ष है आपने धान खरीदी किए थे? हाँ, किए थे। अच्छा, कितनी राशि आपके समूह को बचत हुई है? बचत तो कमीशन नहीं मिला अभी तक। अभी तक कमीशन नहीं मिला? नहीं मिला। कितना कमीशन था? कमीशन कम से कम 3-4 लाख था। 3-4 लाख रुपए। अच्छा, कितने की धान क्रय की थी आपने और कितना जो समूह के तरफ से पैसा खर्च हुआ पूरे धान खरीदी में? कम से कम 12-13 लाख खर्च हो गया। तो क्या आपको जो पूरा पैसा है समूह को वो मिल चुका है? नहीं मिला। नहीं मिला है? महकेपार के दुर्गा स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि बीते वर्ष धान खरीदी के लिए बाजार के साहूकारों से कर्ज लिया और धान की खरीदी की, जिसका कुल भुगतान आज तक नहीं मिल पाया है। समूह के अनुसार करीब 12 लाख रुपए का हिसाब बना था, जिसमें मात्र 3 लाख रुपए की राशि ही समूह को मिल पाई। शेष 9 लाख रुपए की राशि आज भी अटकी हुई है। साहूकारों से कर्जा लेकर धान की खरीदी करने वाली समूह की महिलाएं आज मानसिक और आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना कर रही है। साहूकारों के द्वारा समूह की महिलाओं पर कर्ज वापस करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। समूह संचालन करने वाली महिलाओं ने बताया कि शेष बकाया भुगतान प्रदान कराने की मांग को लेकर कई बार अधिकारियों के चक्कर काटे गए और पत्र व्यवहार भी किया गया, परंतु केवल कोरा आश्वासन ही मिला। अब महिलाओं ने दावा किया है कि अगर उन्हें धान खरीदी की जिम्मेदारी नहीं दी गई तो वह समिति को भी धान खरीदी करने नहीं देंगी। बहुत परेशान करते हैं सर पैसे के लिए, और अभी तक कमीशन आया नहीं। कमीशन जब तक आता नहीं हम दूसरों को भी खरीदी करने नहीं देंगे सर, क्योंकि हमारा ब्याज से पैसा लाके हुआ है और 3 लाख पैसा मिला है। 9 लाख रुपए अभी आने को है और दूसरों को भी सोसाइटी में घटता की तो भी सोसाइटी को काम जा रहा है। मतलब आपका ये कहना है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप दूसरों को भी काम नहीं किसी को भी नहीं करने देंगे सर, क्योंकि हमारा कमीशन ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे, आप ही बताओ सर। दुर्गा स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि जब समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जिम्मेदारी दी गई तो महिलाओं ने करीब 2 लाख रुपए खर्च कर केवल खरीदी करने में लगने वाली सामग्री क्रय कर ली, जिसमें त्रिपाल, कांटा और कई सारी अलग अलग छोटी बड़ी मशीनें शामिल है। स्व सहायता समूह को उम्मीद थी कि अब उन्हें निरंतर धान की खरीदी का कार्य करना है, मगर अब इस वर्ष अचानक से महिलाओं को धान खरीदी कार्य से वंचित कर दिया गया है। ऐसे में महिलाएं जहां बेरोजगार हो जाएगी, वहीं लाखों रुपए की सामग्री भी कबाड़ होने की कगार पर हैं। सामान वगैरह खरीदे 1 लाख के ऊपर तो पाल वाल से वो लिया हुआ है, कांटे लिए हुए हैं, पूरा सामान हमने ब्याज से पैसे लाके खरीदे हैं सर। तो क्या आपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस मामले की शिकायत की है? शिकायत किए हैं, कलेक्टर ऑफिस में भी जाके गए थे। वहाँ से क्या आश्वासन मिला कुछ ऐसा अभी तक? बाद में कमीशन आ जाएगा ऐसे करके कलेक्टर ऑफिस में भी बोले हैं। बाद में आ जाएगा। कितने दिन पहले आप लोगों ने शिकायत किए थे? अभी 1-2 महीना पहले भी गए थे सर, उसके पहले भी गए थे कलेक्टर ऑफिस में। जानकर ताजुब होगा कि सेवा सहकारी समिति मर्यादित महकेपार ने जब तक धान की खरीदी की तब तक हर साल धान में कटौती कर धान जमा करवाई जाती रही, जिस कारण समिति को डिफाल्टर घोषित कर दिया गया और समूह को धान खरीदी की जिम्मेदारी सौंपी गई। गत वर्ष जब समूह ने धान खरीदी की तो बिना किसी कटौती के धान जमा करवाया। इससे एक बात तो साफ हो गई कि समिति धान की चोरी करती थी। अगर ऐसा नहीं तो इतने सालों तक जब समिति धान खरीदी करती रही तो हर साल धान कटौती कर जमा करवाया गया, जबकि समूह के द्वारा धान खरीदी करने पर किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई।
बहरहाल एक बार फिर से महकेपार समिति को धान खरीदी की जिम्मेदारी मिल गई है, मतलब लूट की कमान फिर से हाथ में आ गई है। गांव के किसानों ने बताया कि समूह ने पूरी ईमानदारी से काम किया, किसी व्यापारी का या गैर प्रांत का धान समर्थन मूल्य पर खरीदी केंद्र में नहीं खरीदा गया, जबकि समिति हर साल व्यापारियों से साठगांठ कर किसानों की पावती पर धान खरीदने की चर्चा अक्सर सुनाई देती ही है। सोसाइटी है, सहकारी समिति है और 3 सालों में सोसाइटी ने लगभग 80-85 लाख का 3 सालों का शार्टेज दिखाया था सोसाइटी ने, जिस कारण वो सोसाइटी डिफ़ॉल्टर हो चुकी थी। तो पिछले बार ये दुर्गा स्व सहायता समूह को धान खरीदी दिया गया था और बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से खरीदी की, किसानों को कोई तकलीफ नहीं हुई और ना ही किसी प्रकार का गबन हुआ। जितना खरीदी हुई थी पूरी मात्रा में शासन को धान वापस लौटा दिया गया। और इन समूह की महिलाओं ने जिधर उधर से पहले तो उपकरण खरीदना पड़ता है, कंप्यूटर खरीदा, प्रिंटर खरीदा, तौल के लिए कम से कम 6-7 कांटे खरीदे, पानी से बचाव के लिए त्रिपाल विरपाल, यानी कुल मिला के लगभग 1.5 लाख रुपए की सामग्री इनने खरीदे थे। आज जो ठंडे बस्ते में और कबाड़ में पड़ी हुई है और अच्छा खरीदी किए थे इनने, हमने भी मदद किए थे इनको, बहुत बढ़िया खरीदी की इनने। अच्छा, जैसे आज महिलाओं पर जो कर्ज है, तो ये महिलाएं कभी आपके पास आती होगी, अपनी व्यथा बताती है, किस तरह की समस्याएं झेल रही हैं आज? इनने 2-4 बार हमारे घर को आई ये समूह की महिलाएं और हमको समस्या बताने लगी कि हमने पिछले बार जो धान खरीदी में साहूकारों से कम 5 लाख रुपए 2% ब्याज से लिए थे और हमने बोले थे कि जब भी हमारी धान खरीदी के बाद जो हमारा कमीशन आएगा तो हम आपको राशि लौटा देंगे। लेकिन आज तक 1 साल हो गया है और नई खरीदी अभी 1 तारीख से चालू होना है, लेकिन आज तारीख तक भी इन समूह के महिलाओं को जो लगभग 9 लाख रुपए इनका शेष है, बड़े मुश्किल से 3 लाख रुपए मिला है और 9 लाख रुपए शेष है। तो आए दिन जिनसे इनने कर्जा लिए हैं 2% से, वो अभी इनको आए दिन परेशान करते हैं। तो ऐसे ही मानसिक रूप से ये परेशान है महिलाएं। 1 साल पहले जब जिले में खाद्य विभाग और जिला प्रशासन ने खास नवाचार कर महिला स्व सहायता समूह से धान की खरीदी का कार्य शुरू करवाया, तो इसका ऐसा जमकर प्रचार किया गया कि मानो महिलाएं अब लखपति बनने जा रही हैं। इस नवाचार को महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर तक बताया गया। जिला खाद्य विभाग कार्यालय में नागरिक आपूर्ति निगम, खाद्य विभाग और स्टेट वेयर हाउस के अधिकारियों ने बाकायदा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को इस बात की जानकारी दी गई कि किस तरह से उन्हें व्यवस्थित ढंग से खरीदी करनी होगी, लेकिन तब महिलाओं को यह नहीं बताया गया कि यह कार्य केवल 1 साल करना है और इसके बाद फिर समिति ही धान की खरीदी करेगी। महिलाओं ने गत वर्ष कर्ज लेकर धान की खरीदी कर ली, मगर इस साल इन महिलाओं को धान खरीदी करने नहीं दी जा रही है, बल्कि सशक्त बनाने का दावा कर महिलाओं को कर्जदार बनाकर रख दिया गया है। बहुत दुखद बात है सर, क्योंकि पिछले साल जो सोसाइटियों के शार्टेज होने के कारण मैकेपार सोसाइटी को खरीदी नहीं मिली, उसके बाद किसानों को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना आने वाली बात थी। इस बीच ये समूह ने हिम्मत दिखाई और जहां वहां से कर्ज लेकर इस समूह के मार्फत खरीदी हुई और इससे मैकेपार और आजू बाजू के जो किसान मैकेपार सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं, इनके लिए बहुत सुखद पल रहा। ये समूह के द्वारा बहुत अच्छी खरीदी की गई, जिनसे किसानों का जो धान है यहीं पे नाप तोल हो गया और एक अच्छी व्यवस्था बनी थी, जिसमें अभी बताया जा रहा है कि इस समूह का जो पिछले वर्ष का कार्यकाल रहा, उनका भी जो कमीशन है वो अभी तक के बचा है। और फिर से दुखद ये बात है कि जब समिति सोसाइटी जो है पहले से डिफॉल्टर के इसमें आ गई शार्टेज के कारण, और समूह को भी अगर ये नहीं देंगे तो यहाँ का किसान जाएगा कहाँ, माल बेचेगा कहाँ? तो ये बहुत बड़ी समस्या है आने वाली है। इसमें शासन प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए, उनका बकाया पैसा भी देना चाहिए। और चूँकि बहुत अच्छे तरीके से धान खरीदी की है, तो इसमें तो सरकार का ही हित है। बिना घट से अगर खरीदी हो रही है तो ऐसे समूह को फिर से खरीदी देना चाहिए। गवर्नमेंट की एक दोहरी नीति है और जो कि सही नहीं है। अभी अगर हम देखेंगे मध्य प्रदेश में 178 केंद्र लगभग गवर्नमेंट ने बनाई है, जिसमें लगभग सभी
केंद्र गवर्नमेंट सोसाइटियों को दिया गया है, जबकि आप आज डाटा निकाल के देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटियाँ बड़े भारी शॉर्टेज के साथ में बंद हो रही है। और समूहों ने जो पिछले बार बालाघाट ज़िले में 30 समूहों ने काम किया है, आप उनका डाटा उठा के देख लीजिए। इनका शॉर्टेज कम से कम और लगभग अच्छे से अच्छा काम करके देने के बावजूद भी आज महिलाओं को इस अधिकार से हटाया जा रहा है, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो गवर्नमेंट का अप्रोच थी उससे गवर्नमेंट पीछे भाग रही है। और इन महिलाओं ने इतना अच्छा काम किए, आज आप यहाँ के किसानों से इसका एक फीडबैक ले सकते हैं कि कितना अच्छा काम हुआ है। हर किसान को सुविधा हुई, उसके बावजूद भी आज इन समूहों को न देते हुए सोसाइटियों को जो दिया जा रहा है, जो कि गलत बात है। और ये जो सोसाइटियाँ है, सोसाइटियों का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गपन होने के बाद जब इन समूहों ने बहुत अच्छे से काम की है तो इनको ये काम मिलना चाहिए, यह इनका अधिकार है।